वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्क। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। चलिए आज हम लोग बात करते हैं P3 के बारे में, पोलिंग ऑफिसर 3, मतदान अधिकारी 3 के बारे में। वैसे तो मतदान अधिकारी 3 जनरल जो वोटिंग होती है, जो चाहे वो पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस बार आम चुनाव जो पंचायत इलेक्शंस होने जा रहे हैं बिहार में, इसमें बहुत अच्छी खासी चेंजिंग लाई गई है, चेंज किया गया है। क्या किया गया है कि ये जो P3 हैं, पोलिंग ऑफिसर 3, इनको 3 बना दिया गया है। पोलिंग ऑफिसर 3A, पोलिंग ऑफिसर 3B एंड C। 3 लोग क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी हुई है। तो ये जो 4 हमको कंट्रोल यूनिट मिलने वाले हैं, 4 EVM मिलने वाले हैं, तो ये किस तरह से बंटवारा होगा हम अभी देखते हैं। चूँकि सरपंच और पंच के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ही नहीं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ फ़िलहाल जिक्र नहीं करते हैं। हम लोग हम लोग P3 के बारे में बात करेंगे। P3 में 3 लोग होंगे, A, B, C। इन तीनों के कार्यभार क्या क्या हैं हम लोग उसको देख लेते हैं फटाफट, जल्दी। तो चलिए, सबसे पहली बात P3A, इसका काम क्या है? सर, P3A जो है वो जो वोटिंग करने के लिए जो क्रॉस प्लास्टिक वोटिंग स्टिक होता है, उसका जिम्मेदार होता है। वो पैड में लगा करके वो जो पेपर होता है, मतपत्र होता है, उसमें जो मतदाता ठप्पा लगाएगा, फिर उसको फोल्ड करेगा। और फोल्ड करने का जिम्मेदार भी P3A ही होता है। किस तरह करेगा मैं आपको बता। मान लीजिए ये मतपत्र है, ये आयताकार होगा इस तरह से। तो सबसे पहला काम, यहाँ नाम लिखा रहेगा, इस तरह से यहाँ नाम लिखा रहेगा। कैंडिडेट्स के नाम यहाँ इस तरह से लिखे रहेंगे, हॉरिजॉन्टली लिखे रहेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले वर्टिकल लेकर के इस तरह से इसको मोड़ा जाएगा, इस तरह से लंबा मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसको फिर इस तरह से मोड़ा जाएगा, फिर इस तरह से मोड़ करके हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। और फिर वो वोट डाल करके उसको मतपेटी में डाल देगा। अब ये P3A ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ जो नाम लिखे होते हैं, यहाँ इस तरह का, अगर इस नाम के सामने अगर इसने ठप्पा लगाया है और इसने इसको ऐसे मोड़ा गया, तो इसका अगर जो इंक बच जाएगा वो इस पार लगेगा, तो इसी खाने में लगेगा, इसी कैंडिडेट के खाने में लगेगा, उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन इसको अगर ऐसे मोड़ेंगे सबसे पहले, तो हो सकता है कि इसका जो ठप्पे का जो इंक का जो निशान है वो यहाँ भी लग जाए, तो फिर वो जो वोट है बेकार हो जाएगा, वो बोगस चला जाएगा। इससे बचने के लिए सबसे पहले इसको वर्टिकली हम लोग इस तरह से करते हैं, फिर इस तरह से हम लोग मोड़ देते हैं और फिर उसको पकड़ा देते हैं मतदाता जाता है, उसको खोलता है जिस तरह से है, फिर वहाँ ठप्पा लगाता है। चूँकि वहाँ पैड भी रहेगा, वो जो स्टिक है वो जो स्वस्तिका टाइप का होता है, उससे ठप्पा लगाएगा। फिर उसको जिस तरह मोड़ा हुआ उस तरह मोड़ करके ला करके जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके पास जो मतपेटी रहेगी, सील मतपेटी, उस पर ले आकर के सुराख में वो डाल देगा। इसका काम ख़त्म। तो यही मेन काम है इसका। मतलब वो जो स्वस्तिका टाइप का जो स्टंप होता है जिससे हम लोग वोट डालते हैं, इसका जिम्मेदार है P3A। और P2 ने जो उसको 2 पंच और सरपंच के लिए जो मतपत्र दिया था, वो उसी के पास मौजूद है। फिर वो उसको P3B को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप P3A का कार्यभार समझ गए। चलिए अब बात करते हैं P3B का क्या है। तो P3B जो है, मुखिया और वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया और ग्राम पंचायत का जो वार्ड सदस्य है, उसका जो कंट्रोल यूनिट है, जहाँ से बैलेट दिया जाता है, जहाँ से बैलेट डाला जाता है, फिर जाकर मतदान जाकर वहाँ इसमें जो वोटिंग कंपार्टमेंट होता है वहाँ जाकर वोट डालता है, इसका जिम्मेदार होता है P3B। P3 का दूसरा जो अधिकारी होता है P3B, वो इसी चीज़ का जिम्मेदार होगा कि मुखिया और सदस्य का दोनों जो कंट्रोल यूनिट है उसके पास रहेगा, वो उसी का जिम्मेदार होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं P3C के बारे में कि C का क्या काम है। अब देखिए P3C, ये इसके पास भी 2 कंट्रोल यूनिट रहेगा। वो रहेगा जिला परिषद का और समिति का, पंचायत समिति का। इन दोनों का कंट्रोल यूनिट सिर्फ ये P3C के ज़िम्मे में है। वो जब वोटर जाएगा उसको
उससे पर्ची ले लेगा, उससे पर्ची लेकर के वो अपने पास उसको संरक्षित रखेगा। ये P3C का काम है, आप इसको ध्यान रखिएगा। P3C जो लास्ट वाला जो अधिकारी है P3 का C, उसके पास जितनी भी पर्चियाँ जाएंगी वो तार में उसको डाल करके उन पर्चियों को अपने पास संरक्षित रखेगा, अपने पास रखेगा। फिर वो बैलेट डालेगा दोनों में और फिर वो मतदाता वोटिंग करने के लिए कंपार्टमेंट में चला जाएगा। P2 के द्वारा दिया गया मतदाता पर्ची सबसे पहले जाएगा P3A के पास, और फिर P3A उसको ट्रांसफ़र करेगा P3B के पास, और P3B फाइनली उसको ट्रांसफ़र करेगा P3C के पास। चूँकि B और C के पास दो दो कंट्रोल यूनिट रहेंगे, B के पास रहेगा मुखिया और सदस्य का, और C के पास रहेगा ज़िला परिषद और समिति का। तो ये उनके पास ये दोनों पर्चियाँ जब तक नहीं जाएंगी तब तक वो P3B या P3C मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसे में वोटिंग नहीं होगी जब तक उसको पर्ची ना मिल जाए। फिर उसको पर्ची को एक तार में डाल करके उसको संरक्षित रखना पड़ेगा। फिर उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने लिफाफे में डालकर उसको स्टेचुटरी जो पर्ची वो होता है, लिफाफा होता है, उसमें डाल करके वो। एक और बात हम आपको बताते चलें कि मतदान अधिकारी जो तीसरा होता है वो जो कंट्रोल यूनिट के साथ बैठे होंगे P3B और P3C, इन दोनों को और P3A को भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बगल में बैठना है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर ध्यान उनका बना रहे। और फिर जो मतपेटी है वो भी उनके बगल में रहेगा जिसमें लाकर वो पर्चे डालेंगे, तो उनका भी उनको ध्यान रखना है। चूँकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सब कुछ ध्यान रखना है तो वो उनके नज़दीक बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। अब रहेगी बात बैठने की किस तरह से, तो सबसे पहला P1 बैठेगा, उसके बगल में P2 बैठेगा, फिर ये P1 P3A B C बैठेंगे, फिर जाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे, और फिर उसके बगल में वो कंपार्टमेंट बना दिया जाएगा ताकि वो जो प्रिजाइडिंग है वो कंपार्टमेंट जो है वोटिंग कंपार्टमेंट उसका भी ध्यान रखें, और P3 जो तीनों लोग हैं उसका भी ध्यान रखें, कंट्रोल यूनिट का ध्यान रखें। अगर और कोई दिक्कत हो तो एक टीम वर्क की तरह मिलजुल करके सारे के सारे 6 लोग काम करें। तो आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।